नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख पाइएगा, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है और आरपीएसएफ परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ विद्यार्थी हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि बिहार एसएससी का 20 क्वेश्चन चाहिए या फिर सभी का 20-20 क्वेश्चन, तो वो भी कुछ दिन में आ जाएगा। 20-20 क्वेश्चन का भी सीरीज अभी जितना चल रहा है चलने दीजिए, कुछ ही दिनों में 20-20 क्वेश्चन का सीरीज आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और तब तक आप लोग ये देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमारा जो भी मतलब रिपीटेड क्वेश्चन रहता है सभी एग्जाम, ऐसा नहीं कि एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है तो सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, अगर देखे होंगे, ये हमारा सीएचएसएल में ही पूछा गया प्रश्न है, बिहार एसएससी में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सारा एग्जाम्स का जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो भी क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं। आप लोग बस देखा कीजिए अच्छे से, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है x² प्लस 1/x², इसका मान दिया है 7। तो पूछा किसका मान है, तो हमसे पूछा है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लगभग इधर जितना भी वीडियो इधर कुछ दिनों से आ रहा है सब बहुत सारा क्वेश्चन ला रहे हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस अगर हो जाए तो फिर बनाने में एग्जाम में भी मज़ा आएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है। अब जिस भी मतलब जो भी मान यहाँ पे आ जाए वो सभी मान हम लोग बना सकते हैं, चाहे यहाँ पे प्लस आ जाए माइनस आ जाए। प्रैक्टिस कराने का मतलब यही है, ठीक है। और कुछ दिनों से लगभग इस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, चाहे एक समीकरण यहाँ पे दे दे फिर कैसे मान निकालेंगे, क्यूब हो स्क्वायर हो, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। और वीडियो को 2 बार भी देखा करें, अगर समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखा करें, फिर भी ना समझ में आए तो फिर आप लोग को कमेंट करके पूछ ही लेना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखिए क्या मान कितना दिया है 7, तो इसका मान दिया हुआ है 7 दिया और हमको जाना कहाँ है, क्यूब पे जाना है। तो डायरेक्ट हमें स्क्वायर पर से क्यूब पर तो जाने के लिए कोई तरीका बताया नहीं है, ट्रिक बताया नहीं है। आप लोग को उतना याद भी नहीं रखना है कि डायरेक्ट स्क्वायर से क्यूब पर कैसे जाए। तो आप लोग को हम यहाँ पे ये बताएं, मानिए स्क्वायर दिया है, पहले पावर सिंगल पे चल जाते हैं, यहाँ से पहले पहुँच जाते हैं पावर 1 पे, ठीक है। यहाँ से पहले पहुँच जाते हैं पावर 1 पे, उसके बाद हम पावर 3 का निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पहले एक चीज़ आप लोग समझिए, क्या वो पहले इसके लिए हम इसको छोटा करते हैं और जितना भी वीडियो ला रहे हैं बार बार हम आप लोग को एक ही चीज़ समझा रहे हैं और बार बार वो चीज़ बता रहे हैं। क्या, अगर मानिए किसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर अगर p दिया है तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेते हैं, x² प्लस 1/x² का मान तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होगा वो अभी हम बताएंगे। या फिर x प्लस 1/x का मान दिया रहे या फिर अगर माइनस का मान दिया रहे तो वो भी हम आप लोगों को सिखा चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग प्लस में ही चलते हैं, ठीक है। अगर x प्लस 1/x का क्या करें इसमें, तो देखिए अगर इसका मान p दिया हुआ है तो इसका अगर निकालना हो तो आप लोग को हम बताएं क्या करते हैं, p² और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है और यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, दोनों जगह प्लस का चिन्ह और स्क्वायर निकालना हो तो घटा के क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं। ये आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। अब मानिए हमको अगर यही मान दे दिया है, इससे हमको यहाँ जाना है, p पे जाना है, तो क्या करेंगे, इतना बराबर p बैठा देंगे, इतना बराबर स्क्वायर वाला मान बैठा देंगे। या फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट क्या करना, हमको p पे जाना है ना, तो क्या करेंगे, दोनों जगह प्लस था और तो हम जो आया है माइनस करके आया है, तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। पहले जितना भी मान स्क्वायर वाला दिया हुआ है इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। इसमें 2 जोड़ को उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये वाला मान। जैसे देखिए यहाँ पे इसका मान क्या है, p² - 2, इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो p² - 2 में +2 कर देंगे तो 2 से 2 कट गया और फिर 2 जोड़ने
के बाद उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा पी का मान आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में आप देखिए स्क्वायर का मान हमको दिया है 7, इससे हम चाहेंगे तो पी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे और फिर उसका क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो अभी आप लोगों को हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिए हैं। कहीं भी दिक्कत अगर होता है किसी भी स्टेप में तो आप लोग को डायरेक्ट कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। और सभी कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं और आप लोग देखते होंगे कमेंट का रिप्लाई रहता है, ठीक है। तो अब देखिए हमको निकालना है इसका मान, तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ के उसका अंडर रूट कर देंगे। इसमें ये 7 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसका वर्गमूल करेंगे, उसका अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब इसका मान आ गया 3। अब इसका मान 3 आ गया तो यहाँ से आप क्यूब निकालने का भी तरीका आप लोगों को सिखा चुके हैं। सारा चीज़ आप लोगों को हम पिछले वीडियो में सिखाते रहते हैं, तो आप लोग सीखा कीजिए। क्या सिखाए हैं, अब देखिए इसी में आप लोगों को हम सिखाए x + 1/x का मान अगर p दिया है तो स्क्वायर का तो अभी बता ही दिए कि x² + 1/x² निकालना हो तो क्या करेंगे, p² करके 2 घटा देंगे। हम घटाएंगे क्या कि दोनों जगह प्लस था, लेकिन अभी हमको ज़रूरी है कि इसका क्यूब का। अगर इसी में निकालना हो x³ + 1/x³ क्या होगा, ठीक है। और यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस ही है, तो क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे। क्या करना है, क्यूब निकालना है तो हम लोग भी क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर किए थे, यहाँ क्यूब था तो क्यूब किए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो सिर्फ 2 घटाए, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो 3 घटाने के साथ हम 3p घटाएंगे, सिर्फ 3 नहीं घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 3p घटाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यही फार्मूला का भी हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे और घटा देंगे इसका 3 गुना 3p हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। अब 3 या 9, 27 में से 9 गया 18, मतलब इसका जो मान हमारा आ गया कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18 में किस ऑप्शन में है, 1 नंबर ऑप्शन में है। एक क्वेश्चन को करवाने के लिए आप लोगों को हम बहुत सारा चीज़ बताए हैं, वो सभी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। कॉपी पेज पे लिख लेना है, उसको बार बार देखना है, क्योंकि ऐसा बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। इससे CGL में है ऐसा क्वेश्चन, आप लोगों को हम CHSL में करवाए हैं। इससे भारी भी क्वेश्चन, इससे हल्का भी, सभी लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवाते रहते हैं। तो वो आप लोग देखा करें और सभी को एक पेज में लिख लिया करें। देखिए आज से पहले ये भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ये हमारा ग्रुप डी का ही क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को हम स्क्वायर निकालने के लिए सिखाए थे और माइनस है, तो वो सभी चीज़ देखिए अगला पेज पे यहाँ समझाई हुई भी, क्यूब निकालने के लिए भी। लेकिन फिर से आप लोगों को हम अभी भी समझाए, तो बार बार समझाते हैं, बस आप लोगों को प्रैक्टिस का जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, प्रथम 8 प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ जो कि आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, तो वो क्या, तो देखिए अगर मानिए हम प्रथम 3 विषम संख्याओं का माध्य बोलेंगे तो प्रथम 3, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, चौथा विषम संख्या 5, ठीक है। अगर इसका हम बोलेंगे कि माध्य या औसत कितना होगा, तो आप लोग क्या बताइएगा, औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के जो नंबर है उतना से भाग कर देते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो कितना नंबर से भाग करेंगे, 3 नंबर, सबको जोड़ के 5, 3, 8, 8, 1, 9, सबको जोड़े तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 जोड़ के 9 आया, 3 से भाग करें कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब दिख रहा है कि इसका एवरेज जो निकाले, इसका एवरेज हमारा 3 आ गया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ भी दिख रहा होगा, ये जो एवरेज आया है, इसका जो एवरेज निकाले हैं, तो एवरेज जो भी आया है वो हमारा बीच वाला संख्या आया है, दिख रहा है। आप लोग देखिए एवरेज कितना है, 3 आया, और यहाँ भी देखिए बीच में क्या है, 3 ही है। ऐसा इसी पे नहीं लागू हो रहा है, चाहे प्राकृत संख्या ले, सम संख्या ले, कोई भी संख्या ले, सभी पे लागू होगा। वो हमारा बस AP में होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक क्रम में होना चाहिए। देखिए इसके बीच का अंतर 2 है, तो यहाँ भी देखिए इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। इस क्रम में होना चाहिए। आप मानिए किसी का निकाल लेते हैं, जैसे मानिए लगातार ही संख्या लेते हैं, 1 लेते हैं, दूसरा 2 लेते हैं और तीसरा 3 लेते हैं। इसका माध्य औसत पूछेंगे या माध्य पूछेंगे आप लोगों को, तो क्या बोलिएगा, इसका निकालिएगा। नहीं तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, बीच में कितना है, 2 है, तो इसका माध्य या औसत 2 हो जाएगा। या फिर आप लोग चाहें तो निकाल के भी चेक कर सकते हैं। चेक कर लीजिए तो टोटल संख्या क्या है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 गो संख्या है, तो कितना से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। और सभी का जोड़ कितना है, 3, 2, 5, 5, 1, 6, सबको जोड़े तो हमारा 6 आ गया। इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, तो इसका देखिए माध्य कितना आ गया, 2 आ गया। और हम लोग ट्रिक से जो निकाले थे उसमें भी 2 ही आया था, ठीक है। तो ये हमारा लगातार संख्या, और ये हमारा किस पे आ गया, ये हमारा आ गया विषम संख्या पे। आप लोगों को एक हम सम संख्या पे भी करके दिखा देते हैं कि हाँ सम संख्या पे भी ऐसा आता है। तो उसके बाद आप लोगों को बताएंगे, तो 3-3 नंबर का, अगर 4-4 नंबर का आ जाए तब बीच में क्या आएगा। तो पहले एक और सम संख्या पे, जैसे मानिए सम संख्या लेते हैं, 1, 2 ले लिए। सम संख्या अगर हम लेते हैं
ठीक है, उसका हम कलर ना चेंज कर लें, हाँ तो बिल्कुल कर लेते हैं। सम संख्या लेते हैं, 1 2 ले लिए, दूसर 4 ले लिए और तेसर 6 ले लिए। ये सम संख्या, इसका माध्य पूछेंगे तो आप लोग देखिएगा सभी के बीच का अंतर सेम है। इसका औसत पूछेंगे तो फटाक से इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका जो औसत हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका औसत कितना होगा, 4 होगा। लेकिन अगर आप लोग बेसिक से बनाने जाइएगा तो वहाँ से भी चेक कर लेते हैं। तो टोटल संख्या क्या हुआ, 3 गो संख्या है और सभी संख्याओं का योग कितना है, 6 4 10 2 12। सभी संख्याओं का योग जो है वो 12 है और इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, कितना आ गया, देखिए हमारा 4 आ गया ना। और देखिए हमारा औसत ऐसे हम जो बीच वाला पकड़े थे उसमें भी 4 ही है। मतलब किसी भी संख्या का निकालने, वो लगातार संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, सभी में हमारा जो औसत आता है वो हमेशा बीच वाला ही संख्या आता है। वो बस श्रेणी जो होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, श्रेणी क्रम में होना चाहिए। देखिए क्रम में है, लगातार है ना, देखिए क्या कि यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, एकदम लगातार में है। अब अगर कोई आया होशियार वहाँ पे बोल दिया कि ठीक है 4 गो संख्या है, ठीक है, जैसे 1 2 4 6 और 8, इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा। अब तो ये जो हम संख्या पकड़ लिए हैं इसमें तो अगर मान इसका माध्य निकालते हैं, इसमें तो बीच में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर बीच में देखा भी जाए तो ये बीच में दो को आ रहा है, तब इसका माध्य क्या होगा। तो इसका देखिए, इसका भी माध्य बीच वाला होगा, इसमें भी बीच में आएगा। पहले आप लोग बेसिक से निकालिएगा तो इसका बेसिक क्या हो जाएगा। अगर बेसिक से इसका हम लोग माध्य निकालना चाहे तो क्या भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 को संख्या 4 से भाग करेंगे, सभी का जोड़ कितना होगा, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, कितना आ गया 20। यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके 20, कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका जो औसत आ गया, एवरेज आ गया 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया, ठीक है। अगर दूसरे तरीका से एक और तरीका आप लोग को हम बताएं इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, तो बीच में क्या आ रहा है, 2 गो संख्या आ रहा है, 6 और 4, 6 और 4 को भी जोड़ के चाहेंगे, 2 गो संख्या है तो 2 से भाग कर देंगे, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए अब इससे भी 5 आया, इससे भी 5 आया। लेकिन इतना मेहनत अगर ना करें फिर औसत निकाल सकते हैं, तो भी औसत निकाल सकते हैं। तो औसत के बारे में हम शुरू में यहाँ ही बता दिए, क्या औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या। तो यहाँ से भी देखिए एक संख्या खत्म, एक संख्या खत्म। अब देखिए इधर 4 है, इधर 6 है, इस दोनों के बीच में क्या आएगा, 4 और 6 के बीच में जो आएगा हमारा 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो औसत होगा कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए हम लोग इस तरीका से भी 5 ही निकाले और यहाँ से फॉर्मूला बैठा के भी 5 निकाले और इस तरीका भी, इससे भी औसत 5 ही निकला। लेकिन ये तरीका जो भी बताया आप लोगों को, जो बीच में होगा वही औसत होगा, सबसे बेस्ट तरीका था, ठीक है। अब देखिए आप लोग को समझ में आ गया कि संख्या 4 गो हो चाहे 5 गो हो, हमेशा बीच में होता ही है कुछ ना कुछ। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलते हैं और उसी आधा जैसा आप लोगों को अभी हम बताएं सेम उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। और मस्त तरीका है ये, और आप लोग याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसको हम साइड कर लेते हैं सभी को और हम लोग अपना क्वेश्चन पे चलेंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों का है उस क्वेश्चन पे। ये चारों आप लोगों को हम बेसिक समझा दिए हैं और सभी बेसिक समझा दिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्या का माध्य। 8 को क्या है, विषम प्राकृत संख्या का माध्य कितना होगा। प्रथम 8 विषम प्राकृत संख्या क्या हुआ, 8 हुआ, 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8। 8 को विषम क्या है, प्राकृत संख्या है, विषम गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्रथम प्राकृत संख्या बोला है क्या, प्रथम 8 मतलब शुरू से, पहला 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये हमारा हो गया क्या, वो 8 गो विषम प्राकृत संख्या। अब बीच में कौन सा आएगा तो वो देख लीजिए, बीच में कौन सा आएगा, 2 गो इधर से खत्म, मानिए 2 गो इधर से खत्म, ठीक है। और हम अगर और देखें तो माने 3 गो इधर से खत्म कर दे, 3 गो इधर से खत्म, बीच में 2 गो बच गया। इस दोनों के बीच में कौन सा संख्या आएगा, इधर से 7 है और इधर से 9 है, इस दोनों के बीच में हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य हमारा 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को अगर विषम संख्या पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले तो क्या फिर भी इतना तो अब हम समझा दी कि कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे बना लेना है, और विषम संख्या पे ये भी तरीका समझा दिए। लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन इतना छोटा सा आ जाए तो क्या हम फिर भी इतना चीज़ करेंगे, तो वो भी नहीं करेंगे। क्या बोला, देखिए विषम संख्या बोले और प्रथम बोले, ठीक है, प्रथम बोले मतलब स्टार्टिंग से, और विषम संख्या बोले तो जितना विषम संख्या का बोलेगा उसका माध्य उतना ही होगा। कितना विषम संख्या का बोला है, 8 गो विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, तो 8 गो विषम संख्याओं का माध्य 8 हो जाएगा।
9 गो विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो 9 गो विषम संख्याओं का माध्य हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 9 गो विषम संख्या पूछ ले और पूछे कि 9 गो विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 9 गो विषम संख्याओं का माध्य हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा 10 गो विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो 10 विषम संख्याओं का माध्य 10 हो जाएगा। प्रथम 11 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो वो हमारा 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा था प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हम ये तो तरीका था, लेकिन ये तो ट्रिक हो गया। अगर वही प्रथम 8 विषम संख्या ना पूछ के सम संख्या पूछ ले तो क्या उतना हमेशा सभी के लिए ट्रिक याद रखेंगे। तो आप लोगों को हम ये बेसिक प्रोसेस इतना सारा ये बता दिए और ये भी बता दिए। आप लोगों को हम पूरा एक एक चीज़ बेसिक से बता रहे हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाने का मतलब है आप लोगों को हम एक चीज़ बता दिए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये भी हमारा RPSI और RPSF में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में ही पूछा गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, जब कोई संख्या 72 से विभाजित होती है तो शेषफल 8 बचता है। उसी संख्या में जब 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक संख्या है जकरा में अगर 72 से भाग देते हैं तो शेषफल 8 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। अब बोल रहा है उसी संख्या में अगर 9 से भाग देंगे तब शेषफल कितना बचेगा। तो ठीक है, पहले हम जिस संख्या से भाग दे रहे थे वो पहले कितना था, वो हमारा 72 था। और अब जो है कितना से भाग देना चाहते हैं, अब जो है 9 से भाग देना चाहते हैं। तो अब इसमें एक आसान ट्रिक ये है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले हम कितना से भाग दे रहे थे, 72 से भाग दे रहे थे, अब 9 से दे रहे हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को काटता है पूरी? अगर पूरी काट देगा तो हम डायरेक्ट शेषफल में ही भाग दे देंगे जो अभी देने बोल रहा है जिससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम 72 से दे रहे थे, देने बोल रहा था, अब 9 से देने बोल रहा है। तो क्या एक दूसरे को पूरा काट रहा है, 9 8 72 पूरी काट रहा है। इसका मतलब पहले शेष कितना बचता था, 8 बचता था। अब डायरेक्ट शेषफल में ही, अब बोल रहा है 9 से ना, डायरेक्ट शेषफल में ही 9 से भाग कर देंगे तो वही हमारा शेष बचेगा। अब शेष 8 में 9 से भाग करेंगे तो भाग तो लगेगा ना, इसका मतलब है रिमाइंडर जो है शेषफल जो है जो हमारा ऊपर में 8 तो 8 ही रह जाएगा। 8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों किए कि ये दोनों पूरी भाग लग रहा है तो इसको हम डायरेक्ट इसी से भाग दे दिए। ऐसा क्यों किए, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा मतलब इसके डेटा में डिफरेंस था। तो हाँ, हम देखिए सेम क्वेश्चन आप लोगों को देखिए यहाँ पे करवा चुके हैं, पूरा बेसिक समझा के इससे प्रीवियस वीडियो में करवा चुके हैं। बिल्कुल आप लोग वहाँ जाइए और देखिए इसमें पूरा बेसिक समझाएँ और वो तरीका जो अभी बताया वो भी तरीका बताया, उसके अलावा बेसिक भी देखिए यहाँ पे समझाएँ। और अभी हम लोग अपना क्वेश्चन आप लोगों को हम ये क्वेश्चन समझा दिए। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोगों को हम एक एक चीज़ बताते हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा हो गया और ये हमारा देखिए RPF में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल x बराबर एक इतना है तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है ना, बॉक्स बना के देखिए द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण, द्विघात समीकरण है। तो हम लोग जानते हैं क्लास 10th में भी पढ़े, द्विघात समीकरण है तो इसका जो मूल निकलता है 2 गो निकलता है। ठीक, क्या वो मूल निकलता है 2 गो, क्या कि द्विघात समीकरण है और एक मूल ये है और एक मूल ये है, दे भी दिया है। वही दोनों मूल को जो आता है उसमें एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा बोलते हैं। त्रिघात समीकरण जो होता है उसमें जो मूल आता है उसमें एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बोलते हैं। लेकिन ये द्विघात है तो एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा बोलते हैं। एगो में x का मान 1/2 आया है, दूसर में जो x का मान है -1/3 आया है। कोई हानि परेशानी नहीं होगा। अब हमको समीकरण बनाना है तो समीकरण बनाने का देखिए कि ये फॉर्मूला है, x द्विघात समीकरण जो बनता है x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0। ठीक है, इसी समीकरण को हल करके एक और फॉर्मूला बनाया गया है जो कि आप लोग को ये भी पता होगा, क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अभी देखिए हम ये इसलिए लिखे, हमेशा बच्चा को हम यही बताते हैं कि यही यूज करना है। अब ये क्यों लिखे, फिर ये इसलिए लिखे कि हमको दिखा कि सभी ना ब्रैकेट में ही दिया हुआ है, जितना भी है इसमें सभी देखिए ब्रैकेट में ही दिया हुआ है। जब ब्रैकेट में दिया हुआ है तो ये बैठाएंगे तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये बैठाएंगे तो फिर हमको गुणनखंड करके तब आंसर मिलेगा, क्योंकि सभी ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में हमारा फॉर्मूला ही जब होता है तो क्यों ना इसी का यूज करें, और इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को यूज करेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे मान बैठाएंगे, हम लोग का फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो x माइनस अल्फ़ा के इसी में बैठा लेते हैं। x माइनस अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, x इंटू 1/2। दूसरा क्या है x माइनस बीटा, बीटा का मान क्या है -1/3। तो ये फॉर्मूला वाला माइनस है और एक बीटा का मान में माइनस है, कितना जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पे भिन्न का क्या कर लेंगे घटा, और यहाँ पे भिन्न का जोड़। इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। फिर इधर लघुत्तम लेंगे तो 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अभी गुना कर देंगे ऊपर को ऊपर को ऊपर से, और नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग को अभी भी आंसर दिख ही रहा है, अब आंसर आ ही चुका है। ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। अब बटा कितना होगा 6, लेकिन बटा 6 होगा बराबर को उस पर 0 में जाके गुना हो जाएगा, तो डायरेक्ट बराबर कितना हो जाएगा बराबर 0। तो क्या गया 2x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें भी दोनों प्लस यही हो नहीं होगा। तो 2x माइनस 1, इसमें 2x प्लस 1 है, तो 2x माइनस 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।